और चलिए आज आगे बात करें तो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर भी फोकस रहेगा। क्यों ये फोकस रहेगा? क्योंकि एसएनपी ने जो रेटिंग है वो कुछ सिलेक्ट टाटा कंपनीज के लिए बढ़ा दी है लिस्टेड स्पेस में से। आइए पूरी डिटेल समझते हैं। अशेषा हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी जानकारी के साथ। अशेषा बताइए। बिल्कुल, टाटा ग्रुप की कई कंपनियां आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में रहेगी और इसकी वजह यह है कि एस&पी ग्लोबल ने अपनी रेटिंग बढ़ाई है। कई टाटा कंपनियों की उस पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले टाटा मोटर्स की बात करें तो जो पहले डबल बी रेटिंग थी वो अब बढ़ाकर ट्रिपल बी की रेटिंग कर दी है। इसी के साथ जेएलआर जो टाटा मोटर्स की इंपॉर्टेंट और बड़ी सब्सिडरी है वहां पर भी रेटिंग बढ़ाकर अब ट्रिपल बी नेगेटिव का कर दिया है, पॉजिटिव नज़रिया रखा है। टाटा पावर की बात करें तो यहाँ भी डबल बी प्लस से रेटिंग बढ़ाकर अब ट्रिपल बी नेगेटिव कर दी है और पॉजिटिव का नजरिया उन्होंने रिटेन किया है। तो कई सारी टाटा ग्रुप कंपनीज जो आज फोकस में रहेगी, टाटा मोटर्स, जेएलआर, टाटा पावर, इसके अलावा टाटा स्टील की भी बात कर लेते हैं। ट्रिपल बी नेगेटिव की रेटिंग थी, ट्रिपल बी की रेटिंग अब दी है। पॉजिटिव नजरिया था वो अब बदलकर स्टेबल का नजरिया दिया है। टाटा कैपिटल पर भी ट्रिपल बी नेगेटिव की रेटिंग और पॉजिटिव का नजरिया बरकरार रखा है। उनका मानना है कि टाटा सन्स जो सभी कंपनियों की पेरेंट कंपनी है, उनसे जो कंपनियों को सपोर्ट मिलता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसी के चलते उनका सभी टाटा ग्रुप की कंपनियों पर नज़रिया पॉजिटिव है। उनका मानना है कि टाटा सन से कंपनियों को जो सपोर्ट मिल रहा है वो अच्छा है, वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चलते कंपनियों की क्षमता भी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। तो इस वजह से उन्होंने सभी टाटा ग्रुप कंपनियों पर अपनी रेटिंग बढ़ाई है और नज़रिया भी कई कंपनियों के लिए चेंज किया है। इनफैक्ट टाटा ग्रुप कंपनियों के रिटर्न की बात करें तो कई कंपनियों ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। टाटा मोटर्स ने 87% के रिटर्न्स पिछले एक साल में दिए हैं। टाटा पावर की बात करें तो 76%, टाटा स्टील पर 32% के रिटर्न्स कंपनी ने दिए हैं और इसके अलावा कुछ और कंपनियों की बात करें तो ट्रेंट 240% का रिटर्न ट्रेंट ने दिया है। टीसीएस आईटी सेक्टर से 33%, टाटा कंज्यूमर और इंडियन होटल्स पर भी 38 और 62% के रिटर्न्स दिए हैं। बट ऑल इन ऑल काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। एस&पी ग्लोबल ने अपनी रेटिंग बढ़ाई है और इसी वजह से सभी टाटा ग्रुप कंपनीज आज फोकस में रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा बताने के लिए कि किस तरीके से टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने रिटर्न दिया है और एसएनपी ग्लोबल का क्या कुछ रेटिंग अपग्रेड आया है, आउटलुक में किस तरीके से बदलाव किया है। आइए समझ लेते हैं कि अगर आपको नज़र बनानी है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में तो सबसे बेहतरीन कौन सा होगा फंडामेंटल लिहाज से। राहुल शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, गुड मॉर्निंग। आपसे समझना चाहेंगे टाटा एज अ कॉन्ग्लोमरेट कई सारे सेक्टर्स में मौजूद है, पर आपकी टॉप बेट्स इसमें कौन सी हैं? क्योंकि ऑलरेडी हम देखें तो इन सभी काउंटर्स में, माफ़ कीजिएगा, सेलेक्ट काउंटर्स में एक ज़बरदस्त रनअप हमने ऑलरेडी देखा है। चाहे आप वोल्टास की बात कर लीजिए, टाटा मोटर्स की बात कर लीजिए, पर अभी भी इन स्तरों पे राहुल कोई ऐसा स्टॉक है जो कि आपको पसंद आता हो इस ग्रुप में से? हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक हमने इस तरह से देखा है कि एंटायर मार्केट ही एक तरह से हम देखें कि वन वे लास्ट 2 सालों से कंटिन्यूस अपमूव ट्रेंड के अंदर देखने को मिला है। तो सिमिलरली ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन है ये सब स्टॉक्स के अंदर, अच्छे क्वालिटी कंपनीज के अंदर, मेरे ख्याल से, और लगातार नंबर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग आते रहे। ये सब सेक्टर्स स्टॉक्स के जो भी आप डिस्कस कर रहे हैं तो कंटिन्यू रहेंगे। जैसे बात करें तो टाटा मोटर्स, आई थिंक लगातार लास्ट 6-7 क्वार्टर नंबर स्ट्रॉन्ग आते हुए देखने को मिले हैं और वही रिफ्लेक्शन है प्राइसेस के अंदर। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से लॉन्चेस इन ईवी स्पेस में, डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल के स्पेस के अंदर लॉन्चेस है, प्लस आपके कमर्शियल व्हीकल के अंदर जो टर्न अराउंड आने को देखने को मिला है, और प्लस हम देखें जीएलआर, तो मेरे ख्याल से उसमें भी नंबर्स मंथ ऑन मंथ स्ट्रॉन्ग नंबर्स आते हुए देखने को मिले हैं लास्ट 5-6 महीने से कंटिन्यूअसली। तो यही रिफ्लेक्शन है प्राइसेस के अंदर। मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से 25% अपसाइड मिल सकता है इन्वेस्टरों को। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार नतीजे अच्छे आते हुए देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि विद न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस इन पैसेंजर व्हीकल स्पेस, इन डोमेस्टिक, ऑन ईवी स्पेस, सेकेंडली आई थिंक कमर्शियल व्हीकल टर्न अराउंड, उसमें भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स मंथ ऑन मंथ आते हुए देखने, और जीएलआर का नंबर्स, तो ये सभी चीज मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स को अगस्त 12, तो यहाँ से भी रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड फेवरेबल रह सकते हैं टाटा मोटर्स के।
अगेन वोल्टास की बात करें तो वोल्टास में भी आप देखो तो टर्न अराउंड आते हुए देखने को मिल रहा है, लॉस कम होते हुए देखने को मिल रहा है, और नेक्स्ट मैनेजमेंट का जो गाइडेंस आया लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के बाद, तो लग रहा है कि वो भी मुझे लग रहा है कि एबिटा लेवल और नेट लेवल पे नेक्स्ट 1 साल के अंदर प्रॉफिट लेवल्स में आ जाएगा। तो और जिस तरह से सेक्टर पॉइज्ड है कंज्यूमर स्पेस के अंदर, तो वोल्टास भी मेरे ख्याल से ये लेवल से अच्छा ठीक लग रहा है। तो आई थिंक बोथ द स्टॉक्स should do well from in this entire Tata Group as a whole. तो वोल्टास यहाँ पे भी कन्विक्शन आता हुआ, और टाटा मोटर्स यहाँ पर भी आप नज़र रखिए। टाटा मोटर्स ने पे जो है अंशुल को भी पसंद आ रहा था टेक्निकल फ्रंट पे, तो ये दोनों ही साइड से फेवरेबल स्टॉक दिख रहा है, तो इस पे आप ज़रूर फोकस करिए। पर चलिए अब आगे जरा टाटा ग्रुप के शेयर्स भी दिखाइएगा सारे, टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स और टाटा मोटर, खासकर तीनों शेयर्स। इन तीनों शेयर में अंशुल मेरे को अगर एक शेयर प्लस करना है तो कौन सा करूं, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील या फिर टाटा केमिकल? देखिए एनी डे डिम्पी जी, टाटा मोटर्स ब्रेकआउट कैंडिडेट है। इसमें बढ़िया बेस ब्रेकआउट आया है, 1065 के ऊपर स्टॉक सस्टेन भी कर रहा है, फील्ड लो भी दिया है, तो वीक लॉन्ग शेकआउट है और एग्रेसिव शॉर्ट्स ट्रैप्ड है। तो ये कहीं भी या तो ब्रेकआउट दे दे कल के हाई के ऊपर 1098, या नीचे में डिप पे 20 डे मूविंग एवरेज और ब्रेकआउट 1065 पे था, वहां पे मिल जाए। तो दोनों केस में बाइंग करना चाहिए। पहला टारगेट ऑल टाइम हाई का रहेगा 1179 का जो बना था, और उसके ऊपर निकलता है तो 1240 तक ये स्टॉक आ सकता है। तो एनी डे टाटा ग्रुप में टाटा मोटर्स बेस्ट कैंडिडेट लग रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए, ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए है ये, जैसे कहते हैं ना थोड़ा मौका मिले तो तुरंत शेयर को खरीदने वाला शेयर हो सकता है ये, इसलिए हमने स्टॉप लॉस की स्टैंपिंग और बाकायदा टारगेट के लेवल्स भी आपके लिए लिखवा दिया है, तो ये आप इसको बाय कर सकते हैं। टाटा मोटर्स को मैंने देखिए 3 शेयरों का ऑप्शन दिया था, सर ने बाय डिफ़ॉल्ट ही टाटा मोटर्स चुन लिया, और खबर भी थी, खबर भी हमने बैक टू बैक आपके लिए चलवा दी लेते हैं। और साइंट भी आज फोकस में रहेगा, क्योंकि साइंट डीएलएम जो कि हाल फिलहाल की लिस्टिंग थी उसमें वो 14.5% अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। और अंशुल एक बार साइंट का चार्ट चेक दीजिए, हालांकि 1930 के ऊपर तो निकलेगा, पर पिछले 4 दिनों में ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी इसमें देखने को मिली है। 1700 का शेयर 1950 हो गया है। कैसे देख रहे हैं आप इसको स्टॉक में? क्या ये एक प्रीएम्प्टिव मूव माना जाए? और साथ ही जिन लोगों के पास ऑलरेडी है, जिन्होंने इस मूव में पार्टिसिपेट अगर किया हो, तो क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? जी, आपको याद होगा कि आईटी में हम रेगुलरली जो टॉपिक्स देते आ रहे थे उसमें साइंट, परसिस्टेंट और इन्फोसिस था। साइंट में वीकली चार्ट पे एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट आया है, तो ये जस्ट मूव की शुरुआत है। यहाँ पे 1950 के ऊपर जैसे ये स्टॉक सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, इसका दिसंबर 2023 का जो हाई था 2435, ये टारगेट इमीडिएटली निकल के आएगा। और ओवरऑल ये स्टॉक अगर 12 महीने के प्रोस्पेक्टिव से पकड़ के चलते हैं तो वीकली चार्ट पे काफी बुलिश है। 2900 तक के टारगेट हमको दिख रहे हैं, और कंटिन्यूअसली इसमें डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी हो रही है। तो इसीलिए ये हमारे टॉपिक में है आईटी स्पेस से। 2400 रुपए इमीडिएट टारगेट रहेगा, और अगर थोड़ा सा समय लंबा देते हैं तो फिर 2900 रुपए तक ये स्टॉक आराम से आता हुआ दिखेगा। ठीक है अंशुल, यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस लगाना है? देखिए इमीडिएट स्टॉप लॉस चूंकि 3 दिन में चला है तो थोड़ा सा डीप होगा। 1800 रुपए एक इमीडिएट सपोर्ट है, 1800 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है। अगर 1800 का स्टॉप लॉस भी लगाते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड 2400 के लिहाज से भी बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, तो ये देखिए स्टॉप लॉस और साथ ही टारगेट्स जो हैं आपकी स्क्रीन पे दे दिए गए हैं। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस हो सकता है 1800 का, साथ ही टारगेट्स जो हैं बड़े निकल कर आ रहे हैं। तो साइंट पे एक बाय कॉल आती हुई अंशुल की तरफ से, साथ ही खबरों के दम पे भी ये फोकस में रहेगा। पर